हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 2 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इसे फिर शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी नेक्स्ट्रा डेटा में अमेरिकी निवेश ग्रुप कोरलाइल ने कितने फीसदी हिस्सेदारी लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है 25%। तो भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी नेक्स्ट्रा डेटा में अमेरिकी निवेश ग्रुप कार्लाइल ने 25% हिस्सेदारी लेने की घोषणा की है, जिससे एयरटेल कंपनी को तकरीबन 1780 करोड़ रुपए मिलेंगे और बाकी 75% हिस्सेदारी एयरटेल के पास रहेगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि अमेरिकी अमेरिका में चीन की हुआवे और किस कंपनी पर बैन लगा दिया गया है। तो जिसका सही उत्तर है वो है ZTE। तो अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारत के द्वारा चीन की कई मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए गए जाने के बाद हाल ही में अमेरिका में चीन की हुआवे और ZTE कंपनी पर बैन लगा दिया गया है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने इस कंपनी को खतरनाक बताया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन को हैदराबाद फार्म कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है कोवैक्सीन। तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कोवैक्सीन भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। इस वैक्सीन को ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने मिलकर बनाया है। वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी भी दे दी है। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में कौन से स्थापना दिवस पर 3 योनो शाखा शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है 65वें स्थापना दिवस पर। तो भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अपने 65वें स्थापना दिवस पर 3 योनो शाखा शुरू करने की घोषणा की है। बैंक की और बैंक की आने वाले 5 वर्ष में पूर्व देश में योनो शाखा खोलने की योजना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने हाल ही में अपनी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है। तो इसका सही उत्तर है चौथा संस्करण। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को ने हाल ही में अपनी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का चौथा संस्करण जारी किया है, जिसमें किताबों में महिलाओं को जहां भी शामिल किया गया है वहां पर पारंपरिक और पुरुषों की तुलना में कम प्रभावी दिखाया जाता है। तो जो अगला और छठा प्रश्न है वो है कि भारत के किस राज्य की 29 वर्षीय कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। तो जो कृतिका पांडे हैं वो झारखंड से बिलोंग करती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है झारखंड। तो इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारत के झारखंड राज्य की रांची की 29 वर्षीय कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए कृतिका पांडे को दिया गया है। तो सातवां और अगला प्रश्न है कि सेबी ने बेकॉन्स इंडस्ट्रीज पर GDR के नियमों के उल्लंघन के मामले में 2 लोगों पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो सही उत्तर है ए 1.20 करोड़ रुपए। तो पूंजी बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में बैंकॉक्स इंडस्ट्रीज पर GDR के नियमों का उल्लंघन मामलों में 2 लोगों पर 1.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें से गुरमीत सिंह पर 1 करोड़ रुपए और IS सुखीजा पर 20 लाख रुपए का जुर्माना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अनुमति के बिना विदेशी लीग में खेलने पर हाल ही में किस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका सही उत्तर है प्रवीण तांबे। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अनुमति के बिना विदेशी लीग में खेलने पर हाल ही में प्रवीण तांबे पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोस्तों चलते अगले प्रश्न पर। जो अगला हमारा 9वां प्रश्न है वो है कि दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर संजय डोभाल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया। तो इसका सही उत्तर है 53 वर्ष। तो दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर संजय डोभाल का हाल ही में 53 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया है। वे दिल्ली क्रिकेट के लिए जाना पहचाना नाम थे। चलते अगले प्रश्न पर। तो 10वां प्रश्न है कि इनमें से किस देश की सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है। तो इसका सही उत्तर है
पाकिस्तान की सेना ने। तो पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है। पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में मेडिकल कोर के साथ संबंध मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों अब हम 2 जुलाई से संबंधित कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने 2 जुलाई को ही सिवाना के किले पर हमला किया था। तब उस दुर्ग पर कान्हड़ देव के भतीजे चौहान सरदार शीतल देव का कब्जा था। 1934 में भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक असीत भट्टाचार्य का निधन हुआ। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने 2 जुलाई 1940 ईस्वी को विद्रोह भड़काने के आरोप में सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया था। 1948 में प्रसिद्ध जन कवि आलोक धनवा का जन्म हुआ था। 1950 स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक यूसुफ मेहर अली का निधन हुआ। 1956 में तूफानी सरोज का जन्म हुआ था। वे 13वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। 1985 में आंद्रेई ग्रोमिको को सोवियत संघ का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। सन 2004 में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जकार्ता में आपसी बातचीत की। सन 2004 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो दोस्तों ये हमारे 2 जुलाई का करंट अफेयर था। तो हम आपको मिलते हैं अब अगले करंट अफेयर के साथ। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।